एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुप्तापाड़ा में, एक घर पे मौजूद है जहां पे एक बच्ची की जो है डेथ हुई है। वो भी ये कहना है कि जीवी पंत के लापरवाही की वजह से जो है इनकी डेथ हुई है। कई बार आपने सुना होगा जीवी पंत के लापरवाही की वजह से कई सारे मौतें हो रही है हमारे इस आइलैंड में, इस प्यारे से द्वीप में। तो वैसे में अभी हम वो घर पे पहुँचे। बच्ची का नाम जो है श्रेया दास थी, जिसका जो है देहांत हो चुका है, जो कि 9th क्लास में पढ़ती थी, 14 ईयर की थी। तो वैसे में उनका देहांत हो गया। तो बात करेंगे कैसे उसका डेथ हुआ है और क्या उनको हुआ था। चलिए बात करते हैं उनके फैमिली से। अभी श्रेया की माँ हमारे साथ में मौजूद है, तो चलिए उनसे बात करते हैं कि ये जो मृत्यु हुई है उसका क्या कारण था और जीवी पंत कब गए थे, वो भी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, जीवी पंत कब लेके गए थे? 2 तारीख को वो पहले मंगलूटान लेके गए, फिर वहाँ से जीवी पंत में भेजे। कितने दिन थे जीवी पंत में? 15 दिन। 15 दिन थे। तो वहाँ पे क्या बताया गया था जब मंगलूटान से जीवी पंत रेफर किया, तो जीवी पंत वाले क्या बोले? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ गया था, तो उन लोगों का कहना था कोई जहर मतलब पी के हो गई थी, लेकिन घर से जहर कौन देगा उसको। ये डेथ कब हुआ था? 16 तारीख सुबह। तो किस रीज़न से और क्या, कितने दिन? आप बोले कि 15 दिन थे, तो उसके बीच में उसका हालात कैसे थे जब यहाँ से जब गए थे? जब मंगलूटान पीएससी से लेके गया, तो वो वैसे में वो उनका तबीयत कैसा था? तबीयत ठीक ही था, थोड़ा ना उसको मतलब गैस का प्रॉब्लम हो रहा था। फिर यहाँ जाने के बाद कुछ मेडिसिन दिया था लगता, और एक इंजेक्शन दिया कि मेरा भाई को पता है, भाई को अच्छे से पूछ लीजिए, वो जो भाई है सामने। आप बताइए। हाँ, तो जो वो देने का बाद ना, जब वो जीवी पंत पहुँचे तो उसका मुंह से ना झाग निकलना शुरू हो गया। इसीलिए उन लोगों का कहना था कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया और पॉइजन दिया गया है, बोला पॉइजन पिया है बच्चा। फिर यहाँ जब लेके जाने के बाद में क्या उनको आईसीयू में लेके गए थे कि वार्ड में रखे थे? पहले वार्ड में रखा था, फिर बाद में उसको आईसीयू में लेके गए। कितने दिन आईसीयू में थे? आईसीयू में ही 15 दिन थे जी। तो जाते समय उनका तबीयत उसको स्ट्रक्चर में लेके गया था? हाँ, चल के गए थे या? चल के गए थे, फिर गाड़ी में लेके फिर आराम से बिठा के लेके गए थे। वहाँ बात भी करी थी वहाँ में जाके सबसे। जी। तो आपके पास में कुछ है, कुछ दिखाना चाह रहे थे क्या? ये क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? आप उनसे पूछिए ना, उसको अच्छे से सब पता है, क्योंकि जो भी बात बोलते थे ना सब उनको बोलते थे। डॉक्टर हम लोग को एक बार बोलते कि दवा मैंने उसको पॉइजन दिया गया, एक बार बोलते कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया, एक बार बोलता अंडमान फीवर है। मैंने डॉक्टर ही खुद बोलने नहीं सकता कि उसको क्या हुआ, कंफ्यूज है डॉक्टर। हम लोग को कभी बताया ही नहीं कि बच्चा को एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, हम लोग जितना बार उसको जाके पूछते उस लोग बोलने ही नहीं सकता कि बच्चा को एक्चुअली हुआ क्या। फिर तो हम लोग बोले समझेंगे ना कुछ कि बच्चा को ये वाला चीज़ हुआ करके, वो बोलने ही नहीं सकता डॉक्टर लोग। जितना भी, एक डॉक्टर नहीं 7-8 डॉक्टर को पूछा, वही एक ही बात बोलता, मैंने उसी लोग कंफ्यूज है। तो जब भी आप लोग उनसे सवाल करते हैं कि बच्ची को हुआ क्या है, तो उनका पास में कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं था। वो कभी कुछ और बीमारी बोलता था कि उसको पॉइजन दिया गया होगा, नहीं तो आप लोग पिलाया है। तो हम डॉक्टर को बोली भी कि उतना छोटा बच्चे को कौन पॉइजन देगा, आप लोग घर में भी तो बच्चा है, आप लोग दे नहीं सकेगा कोई बच्चा को इस तरह पॉइजन। कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की जगह में बहाना ढूंढ रहा था, ये लग रहा था। तो हम लोग ऐसे भी बोले डॉक्टर को कि डॉक्टर हम लोग उसको बाहर लेके जाता करके। फिर डॉक्टर बताए कि इतना बड़ा वेंटिलेशन का आप लोग किस तरह तैयारी करेगा, आप लोग किस तरह लेके जाएगा। हम लोग भी सोचे ठीक है, उसको तो लेके जाने के बाद से उसको वेंटिलेशन में चढ़ा के रखा है। 2 बार बच्चा को अटैक भी आया था,
फिर उसको वेंटिलेशन में रखा था। तो बच्चा एकदम अच्छा था, क्या हो गया नहीं पता। ट्यूब मंगाया था, हम लोग लेके भी आए, ट्यूब बहुत मुश्किल से ट्यूब मंगाए कलकत्ता से, फिर आए 6 दिन बाद, फिर ट्यूब भी डाला था। सुबह जाके देखता बच्चा पूरा सीरियस, एकदम मुंह से खून निकल गया, बच्चा एकदम सीरियस था। तो ये जो आप हाथ में रखी ये क्या है? ये ट्यूब हम लोगों को मंगाया, कलकत्ता से मंगाने के लिए बोला, उसको परमानेंटली गला से डालेगा करके। तो इधर में कोई जगह नहीं है, सारा जीबी पर मैंने हम लोग का पोडलर जितना बाजार है सारा जगह में ढूंढा, पोडलर मेडिकल में भी नहीं है, हम लोग का एरिया में ये नहीं है। ये कलकत्ता से हम लोग 6 दिन बाद ये कलकत्ता से आया। तब तक बच्ची का जान चले गया? तब तक बच्चा का अच्छा था, लेकिन जो दिन आया उसका दूसरा दिन ही बच्चा को सीरियस कर दिया। क्या किया उस लोग, हम लोग को कुछ बोला ही नहीं कि बच्चे को क्या हुआ नहीं हुआ। सुबह तक एकदम नॉर्मल थी वो। सुबह भी नॉर्मल थी? सुबह भी नॉर्मल थी। फिर 8 साढ़े 8 बजे बच्चा को उस लोग क्या सेक्शन करने गया, क्या करा नहीं करा, हम लोग को कुछ बोलता ही नहीं डॉक्टर। क्या हुआ पता नहीं, बच्चा एकदम पूरा सीरियस हो गया, सेक्शन करने का टाइम ही पूरा सीरियस हो गया था। ना मेरा बेटी घर से तो अच्छा से गया ना, फिर वहाँ से क्या इंजेक्शन दिया, देने के बाद वो बहुत सीरियस हो गई। यहाँ से वो चल कर गई। हाँ, ये मंगलोटन से एक मतलब कुछ दवाई दिया, पूछा भी, भाई लोग था साथ में था, उस लोग पूछा भी क्या दिया, वो तो गैस का बोला। फिर इंजेक्शन देने का बाद से वो सीरियस हो गई, फिर यहाँ से जीबी पंत में रेफर किया। कहीं ना कहीं आपका लग रहा है कि हॉस्पिटल के गलती की वजह से आज आपके बेटी आपके साथ नहीं रहे? हाँ, क्योंकि वहाँ का जो बड़ा डॉक्टर वो भी बताया, क्योंकि उसका ना मतलब बदन में कुछ गलत कुछ दवाई चली गई जिसका कारण इस तरह का हुआ, वही बोला रिएक्शन का। हाँ, रिएक्शन का कुछ ऐसी बोला, या आप लोग कुछ पिलाया कि नहीं, लेकिन मेरा घर तक कुछ नहीं पिलाया। जो भी यहाँ जब उसको हॉस्पिटल क्यों लेके गए थे ये बताइए ना। उसका ना थोड़ा मतलब वो गैस जिस तरह होने से थोड़ा प्रॉब्लम होता उसी तरह तकलीफ होता ना, उस तरह हुआ था रात को खाना खाने के बाद। फिर उसको हम लोग इधर से मेडिकल लेके गया मंगलूटन लेने के बाद उसको छोटा सा एक दवाई दिया था और एक इंजेक्शन पुश किया था। तो दवाई हम लोग पूछा भी कि क्या दवाई है करके, बोलता गैस का दवाई है। लेकिन वो जो टाइम उसको सुई पुश किया वही टाइम से उसको मैंने मुंह से झाग मेडिकल रिपोर्ट लिए आप? नहीं। मेडिकल रिपोर्ट देखिए, यहाँ से रेफर किया था, रेफर का कॉपी आपको दी है? नहीं, वो तो सब जीबी पंत पे रख दिया, जीबी पंत से कुछ हम लोग को दिया ही नहीं, ना ईसीजी किया उसका रिपोर्ट। तो आप लोग लेते नहीं है? देखिए पूछने से नहीं देता डॉक्टर, हम लोग क्या करेगा डॉक्टर को? देखिए साहब, आप लोग सभी से कहना चाहेंगे कि जब भी आपका कोई भी मेडिसिन आपको देता है या इंजेक्शन देते हैं, बाकायदा जो है वहाँ पे आपके पास में जो उनके जो स्लिप होता है उसमें बाकायदा डॉक्टर मेडिसिन और जो इंजेक्शन देते हैं वो लिख के देते हैं। तो आप रेफ़र हो या आपको डिस्चार्ज करते हैं तो वैसे में आप उसको लिया करिए, ताकि आपको भी मालूम हो सके कि आपको कौन सा मेडिसिन दिया गया था। अभी उस लोग भी तो पूछने से नहीं देता ना, उस लोग तो डायरेक्ट बाजार में रेफर कर दिया, बोलता उधर जाओ, उधर जाके ठीक हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करना? और वेंटिलेशन से पहले भी ना वो होश में थी। साथ ही हम लोग इनके माँ से ये भी पूछते हैं कि जब बच्ची को यहाँ पे लेके गया था अब मंगलूटन हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे क्या कुछ टेस्ट किया गया था बच्चा की? नहीं, कुछ टेस्ट नहीं किया गया, सीधा आपको मेडिसिन दे दी? हाँ। इंजेक्शन था या पहले एक छोटा सा दवाई दिया फिर इंजेक्शन दिया, बिना टेस्ट किए? हाँ, बिना टेस्ट किए। देखिए अक्सर यही हो रहा है, इसलिए हम ये पूछे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाओगे तो कोई भी टेस्ट नहीं होता है, डॉक्टर खाली चेक करते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट आपको मेडिसिन दे देते हैं और इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से कई बार आप देखे होंगे रिएक्शन का मामला सामने आते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है ये तो आप ही को पता है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे पहले कितना भी बीमारी लेके आप जाओ तो सबसे पहले आपको टेस्ट होता है, उसके बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। बिना टेस्ट का कभी ट्रीटमेंट नहीं होता कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपको खाली डॉक्टर देखता है और मेडिसिन देता है, इंजेक्शन लगा देता है और आपको एडमिट कर देते हैं। बिना टेस्ट के जो है ट्रीटमेंट होता है। तो जिसकी वजह से आए दिन इस तरह मामला सामने आ रहा है। तो जीबी पंत हो या हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे हेल्थ सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से कि आप इस पे ध्यान दीजिए। जो भी हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है बिना टेस्ट का जो मेडिसिन दिया जा रहा है, जिससे कि आए दिन आप देख रहे हैं कि मामला बिगड़ रहा है, डेथ रेशियो अगर आप देखेंगे तो बढ़ रहा है। और जीबी पंत जाने में काफ़ी लोग डरते हैं। उसका सारा रीज़न यही है कि आप बिना टेस्ट के ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अभी उनके पिताजी है, चलिए उनसे भी बात करते हैं। तो ये बताइए, मंगलूटन से लेके गया, मंगलूटन से रात को लेके गया 11 साढ़े 12 बजे के टाइम। वो टाइम जीबी पंत में लेके जाने के टाइम भी डॉक्टर लोग से बातचीत करा, सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद दूसरा वार्ड में सेव करने वार्ड में जाने के टाइम जे टाइम बेड में लेके एक सुई मारा, सुई मैंने उसके मुँह से सुरफ फेना निकल गया। उसके बाद क्या करा? आप वहाँ थे? हाँ जी, हम उधर ही था, मेरे हाथ भी टूटा था।
वो टाइम क्या करा, बरामदा में बैठा, वो टाइम फ़ोन करा, हम गया, जाने के बाद उसका वेंटिलेटर में रखा है, बोलता बच्चे इसी तरह करने उसको एक करना, बोला हम साइन नहीं करेगा, बोला साइन नहीं करे बच्चा नहीं है, आप लोग का जिम्मा में रहेगा। हम बोला ठीक है, आप लोग जे टाइम आप लोग देखते रहिए, बाद में देखेगा। उसके बाद बोलता है ट्यूब मांगता है, हम बोला ठीक है, हम तो गरीब आदमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से मांगा, हम कोशिश करता, फिर भी हम कोशिश करके कैसी भी ट्यूब मंगाए, रात भर हम रात दिन 24 घंटे उसके पास ही रहता था, लेकिन वो हाथ देने से हाथ टूट पकड़ता था, बात करने से सुनने नहीं सकता, आँखी से पानी नहीं छोड़ता था, लड़की अच्छा था। लेकिन सुबह का टाइम जे टाइम डॉक्टर लोग आने का बोला, नर्स लोग क्या करा, कॉलेज पढ़ने लड़की लोग उसको सैंक्शन करने गया, हमको बोला तुम बाहर जाओ, हमको बाहर भेज दिया, हम दोबारा रिटर्न के हम लोग क्या करने इधर आप बाहर से रुको, हम बताएगा। दोबारा मेरे को बुलाया, देखता उसमें पाइप निकल के दूसरा पाइप डाला, पाइप से खून निकालने के बाद मेरे को बुला के बोलता बच्चे का कंडीशन खराब है, बच्चा नहीं रहेगा। और टाइम यही सब बोलने के बाद हमको बाहर कर दिया। उसके बाद उसका मम्मी को बुलाया, मम्मी जाके देख के उसको तो 20 हो गया, उसके बाद दूसरा मेडिकल उसका वार्ड में लेके उसको दवाई ववाई देखो हुश करा के लेके आया। इसके बाद हम बोला इसका कोई कंडीशन निकला, कोई कंडीशन नहीं है। चलिए इनसे भी बात करें, एक बुजुर्ग महिला है हमारे साथ में, इनका भी क्या कहना चलिए जानते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं आप। वो हम लोग का हार्ट बे ना, हार्ट बे का आदमी लोग को अभी डर के बारे में मेडिकल में आता नहीं। कौन सा मेडिकल? ये बोरो मेडिकल में जीबी पंत। हाँ, उधर आता नहीं डर के बारे में। वो इधर आने से आपस नहीं जाता घर में, क्यों आएगा? गरीब आदमी लोग बोलता मरने दो, घर में बैठ के मरने दो, उधर जाके तो आपस आता नहीं। गरीब आदमी पैसा खर्चा करके आने से जाने से कितना तकलीफ होता है, इसलिए तो आता नहीं। वही वक्त रहते एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाओ, नहीं तो ऐसा एक दिन आएगा खाली आपका स्टाफ रह जाएंगे, अस्पताल में कोई नहीं जाएंगे, सब घर पे रह के मरेंगे, सरकार को आप जवाब दे नहीं पाएंगे। अक्सर यही हो रहा है, कई सारे मामले आ चुके हैं। आज कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे प्राइवेट चले जाएंगे, मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल खास करके जीबी पंत में नहीं जाएंगे, क्योंकि सबका कहना है एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। माँ बाप से बात कराए, साथ ही साथ हमारे साथ में इस क्षेत्र के जिला परिषद मेंबर भी है, उनसे भी जानेंगे प्रकाश अधिकारी जी से कि उनका क्या कहना है इस विषय में। तो अधिकारी जी ये बताइए, मामला आया है, ये सिर्फ एक मामला नहीं है, आप देखेंगे पोर्ट ब्लेयर में कई सारे मामले पूरा अंडमान निकोबार में चल रहा है। खास करके जीबी पंत जाने में काफ़ी लोग कहीं ना कहीं डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये कहना है कि रिटर्न कोई नहीं आएंगे। आज के जहाँ खड़े हैं मैं, आप देख सकते हैं इस परिवार का जो घर, मैं दिखाना चाहूँगा आपके कैमरामैन को बोलूँगा एक बार प्लीज़ इनका घर का परिस्थिति को दिखाए। इतने गरीब फैमिली जो अंत्योदय से भी नीचे आती है, और मोदी सरकार के स्कीम के तहत आज जिस तरह से यहाँ काम हो रहा है, मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन को और जगना चाहिए। और ये गरीब फैमिली को तो मदद करना दूर, उनकी जान को परवाह कोई नहीं कर रहा है, उसका जान भी जा रहा है। इस हालत में हमारे मोदी सरकार के बड़े बड़े अचीवमेंट जब हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल के नाम पे आज वहाँ मुर्दा घर बनने का कगार में है। मेरे अभी एक आंटी बता रही थी बुजुर्ग कि लोग खौफ में है कि जीबी पंत जाने से डर रहा है कि आज जीबी पंत जाएंगे तो घर लौट के नहीं आएंगे। हडवे से लोग, जो आंटी है हमारी वो बता रही थी, जो हडवे से लोग आ रहे हैं, आपके सामने अभी बताए, आप देखिए इस गरीब फैमिली का पूछने वाला कोई नहीं था। हमने आज एक खबर सुनते ही हम लोग यहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद ये पता चला कि 15 दिन से बच्ची मेडिकल में एडमिट है। और उसके कारण और एक चीज़ है, जो आज हज़ारों में करीबन 60,000, 70,000, 80,000 के भी इंजेक्शन लोगों को दिया जाता था, इससे पहले हम सुनते थे। आज ये 1300 रुपये का चीज़ को लाने के लिए इस गरीब फैमिली को बहुत तकलीफ हुआ, 6-7 दिन बाद वो ला के दे पाया नहीं। ऐसा परिस्थिति में मुझे पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आज फ्री ट्रीटमेंट, फ्री दवाई देती है जीबी पंत हॉस्पिटल में, ये लोगों का कहना था। लेकिन आज जो सुनने पे आया, हमारे गांव के बेटा यहाँ है जो बता रहा था, मेरा बच्ची का भी अगर गया तो सलाइन की ट्यूब भी उनको खरीद के लाना पड़ा। वो आपको अभी बताएंगे अपने जो हालात वहाँ देखे हैं। और ये जो बच्ची को ये लगता है सांस के नली में ये लगाते हैं, शायद इसके कारण भी हो सकता है, ये नेग्लिजेंसी भी हो सकता है। जो मैं सुना कि डॉक्टर के नेग्लिजेंसी, जो मंगलूटान मेडिकल के हालात, मैं चाहूँगा एक बार आप मंगलूटान मेडिकल के भी हालात को एक बार देखें, एक बार आए आप। पूरे मेडिकल मंगलूटान के भी हालात बहुत बुरा हालत में चल रहा है, ना स्टाफ का पूरी तरह यहाँ
लोग स्टाफ फुलफिल है, ना मेडिकल का सिस्टम फुलफिल है। वहाँ का हालत, स्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम खराब पड़ा है। इस हालत में मंगलोटान मेडिकल जाते ही और उसको रेफ़र किया जाता है। लेकिन मुझे दुख की बात यह है, इनका जितना भी ट्रीटमेंट हुआ, जो भी टेस्ट हुआ, क्यों परिवार के पास नहीं है, ताकि परिवार इसको दिखा तो सकते किस कारण से उनका बेटी आज चली गई, 14 साल की बेटी आज चली गई। तो ऐसा मेरा कहना है, आज भी समय है। इस समय को देखते हुए अगर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर ध्यान ना दे तो आने वाले समय में अंडमान में एक बहुत बड़ा महामारी एक तरह से मेडिकल के द्वारा, ये जो आज इलाज के तरह आज इसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है लोग के जान के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा दुखद आइलैंड के लिए, एक सुनामी में हमने इतना बड़ा लोग को खोया है। हमारा आइलैंड दोबारा एक जगह इस्टेब्लिश हुआ है, दोबारा खड़ा हुआ है बहुत मुश्किल के बाद, आज 20 सालों बाद। मुझे लगता है दोबारा फिर से आज जीवी पंत का आए दिन हम सुनते आ रहे हैं कि आज ये मौत, आज दूसरा एक सुनाई दे रहा है, कोई आना नहीं चाहता है। तो ऐसे हालत में हम कैसे सेफ है इस आइलैंड में, इसके लिए ज़रूर सोचना चाहिए। मेरा अनुरोध है, आज ये आज जो भी सुन रहा है मेरे आवाज़ को, ये आवाज़ मैं चाहता हूँ ये पूरे दिल्ली तक हमारे सरकार के पास पहुँचे और इसमें खास करके हेल्थ के ऊपर ध्यान दे। आए दिन आप सभी, आपके न्यूज़ के द्वारा हम सुन पाते हैं कि जीवी पंत के सामने धरना हो रहा है, जीवी पंत के सामने आज ये घटना हुआ है, ऐसा रोज़ ही सुन पा रहे हैं। लेकिन इसका कोई हल तो निकले। आपके काम आप ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन के कान में कोई आवाज़ इसका जा नहीं रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन चूँ से चाह नहीं कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन एकदम मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह रिपोर्टिंग में व्यस्त है कि हमारे आइलैंड से सारी चीज़ सही है। मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद आज जो हालत बना है, आज इस हालत से मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए लोग डर रहे हैं। आज प्राइवेट हॉस्पिटल धड़ाके से खुल रहा है। आज आप जाएंगे, आप जाइए अरुण हॉस्पिटल, आप जाइए ऋतिका, जगह नहीं है, 3-4 घंटा 5 घंटा वेट करना पड़ रहा है। आज आइलैंड से लोग आ रहे हैं, क्यों ऐसा हालत बना है? पहले इस मेडिकल कॉलेज खुलने से पहले ऐसे हालत नहीं था जीवी पंत का। ये मेरा मानना है कि आज ये आने से कहीं ना कहीं हमारे आइलैंडर्स बहुत खौफ में है। अगर ये फैसला सरकार ने लिया है मेडिकल कॉलेज खोलने का, इसका अगर कोई गलत नेगेटिव असर हो रहा है, इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इनका बच्ची को भी जो है वहाँ पे लेके गया था, तो इनसे भी बात करते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कैसा हुआ। आपका बच्ची कितने साल की थी? मेरी लड़की 12 साल की थी। कब लेके गया था हॉस्पिटल? अभी 1 साल हो गया है। 1 साल हो जी। तो ट्रीटमेंट अभी कैसी है बच्ची? अभी बच्ची ठीक है। हम उनका जो है पेट में पूरा दर्द होता था, फिर जीवी पंत लेके गया। लेके जाने बाद में उन्होंने डॉक्टर लोग ने बोला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है। फिर वहाँ पर एडमिट करे। एडमिट करने के बाद में फिर उन लोग को जो है IV पाइप चाहिए, स्टिच कटर चाहिए, इस तरह और भी 3-4 तरह का सामान पूछे मेरे से कि जीवी पंत में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने गया प्राइवेट मेडिकल स्टोर में, तो मेडिकल स्टोर से हमको बोला आप इतने सामान क्यों ले रहे हो, ये तो आपका IV पाइप 2 होने से बस है, स्टिच कटर 1 या 2 होने से बस है। वो जीवी पंत से बोले कि 4 लेके आओ, IV पाइप 5 लेके आओ, बाकी सामान जो है उन लोग रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रीटमेंट कराने गए थे ये सोच के कि आप फ्री में ट्रीटमेंट हो जाएगा, वहाँ पे आपको पैसा भी लगा और एक्स्ट्रा सामान भी आपसे मंगवाया? जी, हमको सामान सारा तो बाहर से लेना पड़ा। 8,000 का सामान लिया बाहर से। नॉर्मली जीवी पंत में IV पाइप नहीं है बोलने से आप सोच के देखिए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे चल रहा है। तो देखिए, आए दिन हम लोग दिखाते रहते हैं जीवी पंत का मामला, उसमें से एक मामला ये भी है। देखते हैं कब तक जो है प्रशासन इस पे ध्यान देते हैं और कब तक इसमें सुधार आते हैं। देखिए, एक बच्ची जो मात्र 14 साल की थी, 9th क्लास में पढ़ती थी, अच्छा खासा जो है हॉस्पिटल गया था। ये भरोसा के साथ में फैमिली जीवी पंत लेके गए थे कि बच्ची ठीक होकर वापस घर आएगी। वापस आए मगर लाश बन के आए। अक्सर जैसे कि हमने कहा, जीवी पंत से कई सारे ऐसे घटनाएं सामने आ रहे हैं जिसके वजह से आज जीवी पंत हॉस्पिटल में जाने से सब लोग कतराते हैं, डरते हैं। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।